सबसे पहले देख लेते हैं सुबह वाला जिनका छूट गया था ह्यूमन स्केलेटन, यानी हम लोग सबसे पहले आज पहले देख लेते हैं ह्यूमन बोन्स। ह्यूमन बोन्स सबको पता है कितने होते हैं? 206 बोन्स होते हैं ना। 206 हड्डियां हैं। आज 206 हड्डी को हम लोग देख लेंगे कहाँ पर कितना कौन कौन हड्डी होता है। क्लियर है? देखो इसमें हम लोग दो पार्ट में इसको बांट दिया, ठीक है। थोड़ा उधर से देखो जब हम लोग बताएं। देखो इसको दो पार्ट में बांट दिए हैं। एक हो गया एपेंडिकुलर, ध्यान दो तुम लोग, इसको हिंदी में कहते हैं उपास्थि। जैसे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, यानी उसी में बोन्स और एपेंडिकुलर यानी उपास्थि, इसकी संख्या 126 होता है, यानी 126 को होता है एपेंडिकुलर। और एक्सल होता है वो, एक्सल जो होता है इसकी संख्या 80 होता है। एपेंडिकुलर जो होता है ये मूवमेंट करने में काम करता है, यानी मूवमेंट मीन्स चलने फिरने में ये तुमको मदद करेगा। जैसे हाथ है ये चलता है, इधर से पैर देख लो ये काम करता है। तो ये सब जितने भी होते हैं ये एपेंडिकुलर में आते हैं, ठीक है। उसके बाद इधर जो एक्सल है ये चलने में नहीं, ये फिक्स होता है। जैसे यहाँ से अगर बात करें ये पूरे शरीर तक माथा तक जो होता है ये एक्सल होते हैं, जो जिनकी संख्या 180 है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक में? एक होता है जो चलने फिरने मूवमेंट में काम करता है, जिसको एपेंडिकुलर कहते हैं, इसमें 126 हड्डी होता है। एक होता है एक्सल जिसकी संख्या कितना है? 80 है। टोटल 126 प्लस 80 को जोड़ दें तो 206 हड्डी हो जाता है। अब हम लोग 206 यानी 206 बोन्स को एक एक करके समझेंगे कहाँ पर कितना हड्डी होता है, और सबको याद भी करते चलना है मन मन में। तो सबसे पहले 126 यानी 126 हड्डी जो होता है जिसको कहते हैं एपेंडिकुलर। क्या कहते हैं? यानी 126 हड्डी को पहले देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हाथ में ही हो जाता है, एक हाथ में 30 हड्डी और एक हाथ में 30 हड्डी, कितना हो गया? 60 हड्डी हो गया। तो सबसे पहले 30 हड्डी जो पूरा हाथ में है वो 30 हड्डी को हम लोग देख लेते हैं एक बार में, 30 हड्डी, और याद भी हो जाएगा। सबसे पहले हाथ जो हुआ ये पूरा, इसको कहते हैं, ये ऊपर में है तो क्या होंगे? अपर लिम्स, ठीक है। ऊपर में है तो अपर लिम्स और नीचे में है तो ये लोअर लिम्स, ठीक है। पैर वाला को क्या कहेंगे? लोअर लिम्स, और ऊपर में जो है हाथ वाला इसको क्या कहेंगे? अपर लिम्स। तो सबसे पहले हम लोग वो अपर लिम्स को देख लेते हैं। अपर लिम्स मतलब ये हाथ वाला हो जाएगा हैंड में, और एक हैंड में कितना होता है? 30, और दो हाथ में मिला के कितना हो गया? 60, यानी 60 हड्डी हमारे हाथ में है। तो हम लोग पहले 30 देख लेते हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 60 हो जाएगा। तो 30 कौन सा होता है? तो सबसे पहले आते हैं यहाँ से, समझने की कोशिश करो। यहाँ शोल्डर से लेकर, शोल्डर वाला हड्डी को छोड़ दो, इसको बाद में देखेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आता है उसको कौन सा हड्डी कहते हैं? उसको कहते हैं, अब स्टार्ट करते हैं, उसको कहते हैं हेमरस। क्या कहते हैं? उसको हेमरस कहते हैं। इसकी संख्या 1 अब हेमरस से जो इस साइड अंगूठा के इस साइड घुमा रहता है उसको रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको रेडियस कहते हैं। और अंगूठा के इस साइड जो रहता है एक हड्डी उसको अल्ना कहते हैं। क्या हो गया? यहाँ से लेके हेमरस, रेडियस, अल्ना, हेमरस, रेडियस, अल्ना, ठीक है। इसकी संख्या एक एक करके 3 हो गया। यहाँ से लेके 3 हो गया। और ये जो रिस्ट होता है जहाँ पर हमारी कलाई घूमती है उसको कहते हैं कार्पल। क्या कहते हैं? कार्पल्स की संख्या होता है 8। कितना होता है? 8, जिससे कि हमारा हाथ ऐसे करके घूमता भी है, ठीक है ना। इसकी संख्या 8 होता है। इसको हिंदी में कलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? कलाई। अब कार्पल के बाद ये जो देख रहे हो ना, ये इतना बड़ा जो हिस्सा है ये हथेली, जिसको कि हथेली कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं मेटाकार्पल। क्या कहते हैं? मेटाकार्पल। इसकी संख्या 5 होता है। कितना होता है? 5। और इसके बाद का जो उंगली है, फिंगर है, उसको इंग्लिश में फ्लैंजी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसकी संख्या 14 है। अब कहोगे सर एक एक में 3 को होता है तो 15 होना चाहिए।
इसमें देखो अंगूठा में 2 ही हड्डी होता है, 1 2, क्योंकि तीसरा हड्डी मेटाकार्पल में आ जाता है, इसलिए 3 चौके 12 और 2 14, यानी टोटल 14 उंगली होता है फ्लेंजी में। अब सबको जोड़ दो, 14 5, इसको जोड़ दो 19 और 8 कितना हुआ 27, 28 29 और 30, 30 हड्डी कंप्लीट हुआ एक हाथ में। एक बार जोड़वा देते हैं, लास्ट पर देख लो, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको कहते हैं हेमरस। अंगूठा के इस साइड है, देखो अंगूठा ये है, अंगूठा के इस साइड के हड्डी को कहेंगे रेडियस, और अंगूठा के इस साइड के हड्डी को कहेंगे अल्ना। हेमरस, रेडियस, अल्ना, 3 खत्म। कार्पल में 8 गो, मेटाकार्पल में 5 गो, फ्लेंजी में 14 गो, मिला के हो गया तुम्हारा 30 गो हड्डी। 2 गो हाथ है, दोनों मिला के कितना हो गया 60 हड्डी कंप्लीट है। ठीक है, ये सब मिल जाएगा तुम लोग को क्लास के बाद, मतलब क्लास के बाद ही जितना भी है सब भेज दिया जाएगा, तुम लोग वहाँ घर पे अच्छे से लिख लोगे, खाली समझते चलो कि कहाँ पर क्या है। ठीक है, बाद में इसको नोट डाउन करे ना, वीडियो देख कर भी नोट डाउन करके लिख सकते हो, लेकिन यहाँ मेन है समझो। अभी जितना क्लास होगा इसमें साइंस का होगा, SST का होगा, मैथ का होगा, सब नया होगा। जो नहीं आया होगा आज का क्लास बहुत छूटेगा उनका। ठीक है, तो ये 30-30-60 हड्डी खत्म हो चुका है अभी तक में। अब आते हैं नीचे में भी होता है 60 हड्डी, यानी 30 इस पैर में 30 इस पैर में, यानी इसको कहते हैं लोअर लिम्स। लोअर लिम्स यानी लेग की बात में कितना देखने वाले पैर में, इसमें भी जो है 30 हड्डी होता है एक पैर में, दोनों मिला के 60 हड्डी। तो सबसे पहले यहाँ जो यहाँ होता है उसको कहते हैं फीमर। फीमर, फीमर में 1 हड्डी रहता है। BPSC में क्वेश्चन पूछ दिया था, फीमर को हिंदी में क्या कहते हैं, पुरू कहते हैं। क्या कहते हैं, पुरू कहते हैं, याद रखना। इसको ही हम लोग साधारण भाषा में जानते हैं जांग की हड्डी। क्या कहते हैं, जांग की हड्डी, लेकिन ये खतरनाक हिंदी कभी कभी पूछ देता है, उड़ू। फीमर मतलब उड़ू। और सबसे लॉन्गेस्ट बोन होता है, समझ में आ रहा ना, लॉन्गेस्ट बोन होता है। अब जैसे ही फीमर जब नीचे आओगे, यहाँ पर फीमर से नीचे एक गोल सा दिखाई देता होगा, ठीक है, जो हड्डी को जोड़ता है, उसको कहते हैं इंग्लिश में पटेला। क्या कहते हैं, पटेला। पटेला जो गोल सा बॉल जैसा रहता है, उसमें भी 1 हड्डी होता है। ठीक है ना, उसके नीचे का जो होता है, नीचे जॉइंट तक, नीचे लेग तक, एरी तक जो रहता है, उसमें 2 हड्डी होता है। एक होता है फेबुला, एक होता है टिबिया। एक होता है फेबुला, फेबुला, ठीक है ना, और होता है एक टिबिया। टिबिया जो होता है, ये दोनों हड्डी में से टिबिया बड़ा होता है, ये थोड़ा सा लॉन्ग होता है, ये थोड़ा सा स्मॉल होता है। ये दोनों में कभी स्टूडेंट कंफ्यूज ना करें, लिख दिए हैं बगल में, टिबिया लॉन्ग होता है, फेबुला स्मॉल होता है। और अब देखो इस सब में मिला के कितना, 1 हड्डी यहाँ, 1 हड्डी यहाँ, मिला के 4 ही हड्डी हुआ है। यहाँ से स्टार्ट करो, फीमर से लेके पूरा यहाँ तक में मात्र 4 हड्डी, यानी 26 हड्डी जो है अब तुम्हारा पूरा एरी से लेके पूरा ये सब। तो सबसे बड़ी बात है, अब जो है हमारे जब पैर की शेप की बात करते हैं, इस तरह से उंगली वगैरह रहता है, यहाँ तक हम लोग का हो गया है 4 हड्डी। यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं, इसमें जो होता है 26 हड्डी होता है। सबसे पहले यहाँ जो आते हैं उसमें था कार्पल, जहाँ पर घूमता है, और हम लोग का जहाँ पैर घूमता है उसको कहते हैं टार्सल। उसको क्या कहते हैं, टार्सल में होता है। वहाँ था कार्पल में 8 हड्डी, यहाँ टार्सल में 7 हड्डी, 7 बोन्स होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ एक पटेला बीच में आ गया, जो कि गोल सा सॉकेट जैसा है घूमने वाला। क्योंकि यहाँ पर पटेला नहीं है, इसलिए इसका जगह ले लिया, ये पूरा कार्पल ले लिया 8 गो, लेकिन यहाँ पर पटेला है वो ले लिया, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर 7 लिखेंगे टार्सल में। टार्सल जो है यहाँ की हड्डी होता है 7। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हड्डी है ना, उसको कहेंगे मेटाटार्सल। क्या कहेंगे, मेटाटार्सल। इसमें जो है 5 हड्डी है, जैसे मेटाकार्पल में 5 हड्डी, और जैसे इतना दूर का इसमें भी, इसमें क्या है, मेटाटार्सल में 5 हड्डी। अब बच गया जो यहाँ पर, इसको भी इंग्लिश में फ्लेंजी ही कहेंगे। क्या कहेंगे, इसमें भी 14 हड्डी। ठीक है, 14 5 कितना हो गया 19, और टार्सल में 7 गो था, 19 पर 26, टिबिया 27,
फेबुला 28, पटेला 29 और फीमर 30, यानी 30 हड्डी तुम्हारा पैर का पूरा पोस्टमार्टम हो चुका है। यानी 30 अगर 2 से गुना कर दो, दोनों पैर मिला के 60 120 हड्डी खत्म। ठीक है, याद है ना। हाथ की बात करेंगे तो हेमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल फ्लेंजी मिला के 30 गो। फीमर के बाद आ गया तुम्हारा पटेला के बाद आएगा फेबुला, उसके बाद टिबिया, उसके बाद आएगा ये टार्सल, मेटाटार्सल फ्लेंजी मिला के 30 हड्डी, 30 दूना 60, 120 हड्डी कंप्लीट है क्या। अब 6 गो हड्डी बच गया, उसको भी देख लेते हैं। 126 हड्डी पुराना है, तो अब हाथ में हो गया, हैंड में 60, लेग में हो गया 60, अब बचा है 6 बोन्स। 6 बोन जो होगा ये हम लोग के गर्दन और थोड़ा सा नीचे का हिप बोन्स जो होता है, जो बैठने में मदद करता है, 2 को होता है। ठीक है, जिसके मदद से हम लोग बैठते हैं। उसके बाद है 2 गो यहाँ पर हड्डी है, ये जो हम लोग का गर्दन की हड्डी है, जो आगे से सपोर्ट करता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? शोल्डर बोन्स लिख सकते हो, शोल्डर बोन्स लिख सकते हो। और 2 गो इसके पीछे का रहता है, इस साइड का। ठीक है, इसका भी हम लोग दिखाते हैं। इसका था ना, इसको क्या कहते हैं तुम्हारा, ये सब हो गया बैकबोन। हाँ, 2 गो होगा पेल्विक, इसको जो हिप बोन को क्या कहते हैं? पेल्विक। और इसको गर्दन के को जो कहते हैं, गर्दन की जो हड्डी होता है उसको कैल्विक। और एक होता है कंधा की हड्डी, उसको कहते हैं स्केपुला। स्केपुला जो होता है ये कंधा की यहाँ की हड्डी हो गया, ये जो मेन शोल्डर से जो ज्वाइंट करता है। इसमें 2 हड्डी, शोल्डर को क्या कहते हैं? इसमें हिप बोन को क्या कहते हैं? पेल्विक बोन्स। ठीक है, और यहाँ पर जो शोल्डर बोन्स है उसमें क्या लिखे थे? क्लेविक, ये बोन। इसमें मिला के कितना 6 हड्डी हो जाए, यानी 126 हड्डी तुम्हारा एपेंडिकुलर जो मूवमेंट वगैरह करता है। 126 बोन्स कंप्लीट हो गया। अब हम लोग एक्सल को देख लेते हैं, तब खत्म हो जाएगा। 80 है एक्सल में हड्डी। ठीक है ना, इसमें जो हड्डी की संख्या 80 है। ये कहाँ से स्टार्ट होगा? हम लोग के रीब के मतलब बैकबोन से स्टार्ट होगा और रीब के जो सर तक खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कहाँ से? इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रीब केज से। कहाँ से? रीब मतलब समझ में आता है पसली। क्या रीब का हिंदी ही होता है पसली, नहीं कहता है पसली तोड़ देंगे, नहीं समझ में आया तो ना। हड्डी पसली तोड़ देंगे, हड्डी अलग है, बोन्स है, ये पसली है। पसली कमजोर होता है, अगर ज़्यादा जोर से अगर हुमच के मार दिया जाएगा तो पसली हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, और पसली ही है। और ये केज मतलब जानते करता है, जानता है ना, पिंजरा होता है। तो ये पिंजरा का काम करता है किसको प्रोटेक्ट करने का? पहले बता दिए थे, इंटरनल ऑर्गन को ये प्रोटेक्ट करता है। ये घूमता फिरता नहीं है, अगर घूमता फिरता तो कभी तुम्हारा दिल को घुसा के पीठ में डाल देता, तो पीठ को धक धक करता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये एक के जगह रहता है और स्थिर रहता है। तो रीब केज जो है, इसमें पसलियों की संख्या होता है 12 पेयर। कितना? 12। ये पेयर में यानी जोड़ा में रहता है, और ये 2 से गुना कर दो तो कितना हो जाएगा? 12 पेयर, यानी 24 गो रीब केज होता है। क्लियर है? और रीब केज के बीच में जो होता है ना एक हड्डी, उसको कहते हैं स्टर्नम, जो कि जोड़ने का काम करता है। स्टर्नम, और उसकी संख्या 1 है, क्योंकि इधर 12 पसली इधर, बीच में जो ज्वाइंट करेगा स्टर्नम, मिला के टोटल 25 हड्डी हो गया। यानी अगर कह दिया जाए कि चेस्ट में हड्डी की संख्या कितना है, तो 25 बोलने में थोड़ा सा भी नहीं शर्माना है, 25 बोल देना है। ठीक है, रिब केज में 12 दूना 24 और एक स्टर्नम जो पसली को जोड़ता है, मिला के 25 हड्डी। क्लियर है? क्लियर है। अब इसमें रिब केज के बीच में नीचे में जब आओगे बढ़िया से हड्डी को देखोगे तो 2 गो फ्लोटिंग नजर आएगा। फ्लोटिंग मतलब तैरता हुआ पसली रहता है। फ्लोटिंग रिब नजर आएगा। ये 2 गो तैरता हुआ है, लेकिन इसमें हड्डी में नहीं जोड़ेंगे, ये इसका कुछ ज़्यादा काम नहीं है, ये इसे तैरता हुआ है। सबसे ज़्यादा किस में रहता है? सांप में रहता है।
लगभग 300-400 फ्लोटिंग रिब होता है। क्योंकि हम लोग में कुछ भी खाएंगे तो फिक्स अमाउंट है हमारे पेट बैठने का, लेकिन जब सांप सब क्या करता है अपना से दुगुना चीज़ को भी निगल लेता है। पाइथन हो गया क्या, और जैसे कि एनाकोंडा हो गया, कोई भी चीज़ खाता है तो उसके पेट में बहुत ज़्यादा चला जाता है और वो निगल लेता है, क्योंकि जैसे ही अंदर डालता है उसका फ्लोटिंग रिब खुल जाता है। जितना डाल सको डालो, आज निगलिए छोड़ेंगे, तो इसमें रहता है। हम लोग इसको हड्डी में नहीं गिनेंगे, ठीक है। 25 इधर हो गया। अब हम लोग का जो है वर्टिब्रेट कॉलम जिसको कहते हैं हम लोग ये बैकबोन में जो हड्डी की संख्या होता है 24 होता है ना 24। लेकिन यहाँ पर नीचे भी होता है, 2 गो नीचे हड्डी रहता है जो कि पेल्विक बोन से ज्वाइंट रहता है, जो बैठने में मदद करता है नीचे तक, तो उसमें 2 गो बोन होता है एक्स्ट्रा, ठीक है ना। वो जो 2 बोन होता है मिला के ये हो गया 26, टोटल मिला के इधर 26 बोन और इधर कितना 25, कितना हो गया 26-25। अगर 26 और 25 जोड़ेंगे तो 51 बोन्स तुम्हारा यहाँ से लेकर कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक में खत्म है। कितना 51 हड्डी हुआ। अब बच गया कितना, 80 में घटाओगे तो 29। अब 29 हड्डी में बचा है। अब 29 हड्डी को भी देख लेते हैं कहाँ पर है 29 बोन्स। तो ये आपका हेड में हो जाएगा। हेड मीन्स सर में पूरा आ जाएगा, यहाँ से लेके पूरा माथा आ जाएगा। अब इसको भी तोड़ देते हैं अलग अलग करके। एक कर देते हैं स्कल मीन्स खोपड़ी, ठीक है ना। और एक तोड़ देते हैं, एक हो गया स्कल खोपड़ी, इसमें होता है 22। और एक ईयर को छोड़ दो, ईयर में कितना होता है 3 हड्डी एक कान में होता है, और सबसे छोटा हड्डी कान में ही होता है जिसको स्टेपिस कहते हैं। और इसको 2 से गुना कर दो, 2 को कान होता है, 3 गुना 6 हड्डी होता है कान में। ईयर में कितने बोन्स होते हैं? कोई भी पूछ लेगा तुम लोग जवाब दे दोगे। तुम लोग का ऐसे ही साइंस इसमें मजबूत हो जाएगा, याद रखोगे। याद रह जाएगा तो तुम किसी से पूछ लोगे तो वो बता नहीं पाएगा। बढ़िया से याद रखना इसको। अब देखो स्कल में जो होता है पूरा खोपड़ी यहाँ से लेके यहाँ तक होता है, तो उसमें जो होता है 22 होता है। इसको भी तोड़ते हैं। स्कल को 2 पार्ट में बांटते हैं। एक होता है फेशियल बोन्स, कितना होता है 14 गो होता है। और 14 गो हाथ में भी होता है। 14 ही के चांद नजर आई, क्या रे लड़का कहता है ना, जब 14 का पंच लगता है तो 14 ही के चांद नजर आ जाता है, यानी चेहरा बिगड़ जाता है। चेहरा में 4 से चेहरा, 4 से 14 को हड्डी चेहरा में और 14 को फ्लैंजी में। जब ये मुक्का बनता है तो तोड़ देता है तो 14 गो इसमें हो गया। तो बचा कितना कार्नियल। अब माथा के ऊपर लगा जिसको कि कार्नियल बोन कहते हैं, बोन्स होता है, इसमें कितना होता है 8 गो होता है। तो कितना 14 8 कितना हुआ 22, और यहाँ पर 6 कितना हुआ 28। पुराना कितना है 29। तो एक बचा क्या है जो फांसी लगा के तोड़ता है, इसको कहते हैं ह्यूआइड, ठीक है ना। इसको ह्यूआइड बोन कहते हैं। ये फांसी लगाने में तोड़ा जाता है। जब फांसी लगाता है तो यही हड्डी टूटता है, ठीक ना। तो ये हो गया 29 और उधर 51 हो गया। टोटल कितना 80 हड्डी। उधर पढ़ाए थे 126 इसमें जोड़ दो 206 हड्डी आपका कंप्लीट हो गया है। तो साइंस में आज बोन्स का चैप्टर में 206 हड्डी आज कंप्लीट हो गया। क्लियर है? चलो ठीक है।